तो नए प्लॉट समरी में लिखा हुआ है, इन अ न्यू वर्ल्ड वेयर मैन एंड टाइटन्स नाउ को एग्जिस्ट, monarch must lead the way to a prosperous future alongside the titans, keeping humanity in check. However, rival factions that want to manipulate the titans for war begin to rise under the guise of a nefarious conspiracy, threatening to wipe out all life on the planet. Meanwhile, on Skull Island, strange seismic activity draws the attention of the Titans, Godzilla and Kong alike. एक ऐसी नई दुनिया जहां इंसान और टाइटन्स एक साथ रह रहे हैं, जिसका मतलब शायद अब ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स को उसी तरह देखते हैं जैसे वे शेर और चीते को देखते थे। मोनार्क का सबसे मेन काम है टाइटन्स के साथ ह्यूमैनिटी के भविष्य को समृद्ध करना, यानी मोनार्क अपनी पूरी कोशिश करेगी कि मॉन्स्टर्स के साथ रहने पर भी ह्यूमंस को ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पर राइवल फैक्शन लिखा हुआ है जो कि 100% एपेक्स कंपनी है। तो एपेक्स कंपनी टाइटन्स को मैनिपुलेट करना चाहती है। इन टाइटन्स से शायद मतलब है गॉडजिला और कॉन्ग से, और अगर ये सच है तो मेरी थ्योरी सच होगी कि एपेक्स ज़बरदस्ती इन दोनों अल्फाज गॉडजिला और कॉन्ग को लड़वा कर मरवाना चाहती है ताकि एपेक्स खुद इन सभी टाइटन्स का अल्फा बन सके। एपेक्स का यह भी प्लान है कि टाइटन्स की इस वॉर से प्लैनेट के सारी लाइफ खत्म हो जाए। और अब इस स्टोरी लाइन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्कल आइलैंड में किसी प्रकार की साइस्मिक एक्टिविटी हो रही है जिसने गॉडजिला और कॉन्ग के साथ साथ सभी टाइटन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब ये एक्टिविटी का मतलब शायद स्कल आइलैंड के नीचे बन रहे मेगा गॉडजिला से हो सकता है, और या फिर किसी तरह की प्राकृतिक घटना। इस नए प्लॉट समरी से हमें इतना ही पता चलता है, पर एटलीस्ट इससे हमें 3 चीज़ें ज़रूर पता चल गई हैं कि मोनार्क का इस मूवी में मेन पर्पस क्या है, एपेक्स सच में इस मूवी में है और उसका मोटिव क्या है, और स्कल आइलैंड में कुछ बहुत ही मिस्टीरियस चल रहा है।